आज सीएम साहब बोल रहे थे, मुराद अली शाह साहब, तो वो कह रहे थे कि ये 18वीं तरमीम से पहले का गंद है। फिर उन्होंने सारे मेयर्स भी गिनवाए, फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुल प्लाजा के अंदर जो है वो मामलात को खराब किया गया, क्या क्या पूरी डिटेल आपने सुनी भी होगी। माजी को गिनवाने की बजाय अपनी 18 साल की कारकर्दगी गिनवाते, बल्कि उसको भी गिनवाने की जरूरत नहीं थी। वो सबके सामने है कराची की शक्ल में। 18 साल से चीफ मिनिस्ट्री इनके पास है और हर शोबे का, हर महकमे का हाल देख लें आप, करप्शन अरूज पे है। ये तो मेरे ख्याल में इनको तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए, नदामत शो करनी चाहिए, गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मैंने ये बेड़ा गर्क कर दिया पूरे सिंध का, स्पेशली कराची का। तो इनको तो जेब नहीं देता इस किस्म की बात करना कि 18वीं अमेंडमेंट से पहले का बिगाड़ है। तो अगर पहले का बिगाड़ था तो 18 साल आपके पास थे ना, 18 साल में आप बिगाड़ कोई भी ठीक नहीं कर सके। तो ये आपकी नाअहली है। अच्छा वसीम अख्तर साहब, इनकॉम्पिटेंस। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आपकी साबिक मेयर भी, आपका इतना तजर्बा भी है एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे भी, मैं समझना सर ये चाह रहा हूँ कि आपके नज़दीक कहाँ कहाँ गवर्नमेंट के एंड पे नेग्लिजेंस थी तो ये मामला इतने बड़े सानहे की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो गए। आपके नज़दीक क्या क्या वजूहात हैं बुनियादी तौर पर? करप्शन, नेपोटिज्म, इनकॉम्पिटेंट लोगों को जगहों पे लगाना, मेरिट का कत्ल, ये सारी रीजन है। मुराद अली शाह साहब जब आप आज तकरीर कर रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उन्होंने कहा कि एक सानिया है उसे 18वीं तरमीम से जोड़ दिया जाता है। इस तरह के गुल प्लाजा जैसे वाक़यात तो होते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से एक सानिया को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया जाता है और इस पर की जाने वाली सियासत जो है वो बुनियादी तौर पर बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं इसमें से 18वीं तरमीम कैसे अखज़ हो गई, ये उनका मतमा नज़र जो आप सुन नहीं सके बेसिकली, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 18वीं तरमीम की जो स्पिरिट थी ना, वो ये थी कि जब हमने भी वोट डाला उसमें, हमने भी, हमारे भी सिग्नेचर्स हैं एमकेएम के, ठीक है, हमारी ख्वाहिश ये थी कि वो 18वीं तरमीम जो होती इम्प्लीमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट, वो ऐसे होनी चाहिए थी कि जब इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से सूबे के पास आए तो सूबे से नीचे निचली सतह पे जाना चाहिए, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इन्होंने तो स्टेट विद इन स्टेट बना लिया, नीचे इख्तियारात दिए नहीं, बल्कि नीचे जो थे इख्तियारात केएमसी के वो भी अपने पास रख लिए। मजे की बात ये है, देने का तो दूर की बात है, जो मौजूद थे वो भी लेके अपने पास रख लिया और फिर डिलीवर भी नहीं किया। चलें कोई बात नहीं, 18वीं अमेंडमेंट में आप अपने पास रख लेते सारे, वो कुछ करते तो यार, तो हम ये इस काबिल ही नहीं होते बोलने के। आपने तो कुछ भी नहीं किया ना, इख्तियारात होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। और ये वो इख्तियारात जो सूबे सिंध के पास होते हैं उसको भी आपने ज़ाया किया है। आप जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं देख लें, आप वाटर बोर्ड ले लें, आप सिवेज का निज़ाम ले लें, हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, सिक्योरिटी ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, किसी चीज़ में कोई अचीवमेंट तो दिखा दो। इंटीरियर सिंध में कोई ट्रांसपोर्ट है? नहीं है। हमारे सिंधी भाई बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं अंदरूनी सिंध में, वो बेचारे बोल नहीं सकते, असल में उनको इतना एक्सपोजर नहीं है। ये शहर हैं, शहर में लोगों का एक्सपोजर होता है, यहाँ मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग बसते हैं, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। अब ये आपकी ख्वाहिश ये है, आप चाहते ये हो कि जैसे अंदरूनी सिंध में मेरे सिंधी भाई को आपने कब्जा किया हुआ है, काबू किया हुआ है, वो खौफ में डाला हुआ है, आप वो खौफ शहर में भी ले आओ। तो शहर वाले तो नहीं आएंगे आप भाई आपके खौफ में। तो अब आवाज उठ रही है तो आप परेशान हो रहे हो, आपने डिलीवरी नहीं किया, कुछ कॉम्पिटेंट नहीं हो आप, आपने प्रूफ किया है ये। अच्छा, दूसरा जो उनकी मतमा नज़र था उनका, मुराद अली शाह साहब का, वो कहते हैं कि एग्जैक्टली गुल प्लाजा की तारीख में अगर वो कहते जाएं तो 99 साल की ये लीज़ थी, लीज़ न्यू नहीं हुई, यानी उसे रीन्यू नहीं किया गया। फिर 1991 में इस लीज़ को जो है रीन्यू किया गया और जो पहले मेयर थे कराची के नेमतुल्लाह, फिर फारूक सत्तार आए, फिर वो इसे जोड़ते हैं 2001 के साथ और वो फिर बताते हैं कि कैसे तीसरा फ्लोर भी पार्किंग के लिए इसे दिया गया। तो सारा उनका जो तकरीर था वो सारा इसी के गिर्द घूम रहा था और वो बता रहे थे कि ये तो 18वीं तरमीम से पहले का गंद है जो हमें अब साफ करना पड़ रहा है और हमारी तवज्जो अब इस तरफ गई है। 18 साल लगे तवज्जो जाने में,
फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पिछले जो आप गिनवा रहे हो कि उनकी गलतियां थी, चलो मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। 18 साल से तो भाई आप हो, आपने क्यों नहीं देखा आपका बिल्डिंग कंट्रोल का अफसर क्या कर रहा था? वो जाके पैसे लेके आ जाता था। उसने एग्जिट क्यों नहीं देखे, फायर एग्जिट? उसकी जिम्मेदारी थी ना। तो ये सब बेकार की, अब आपकी ये स्टोरी कोई नहीं लेगा, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस हो, चाहे वो मीडिया के सामने हो, चाहे वो पूरे पाकिस्तान के सामने हो, चाहे वो पूरी दुनिया के सामने हो। सबको पता है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप मैनेज नहीं कर सकते, आप फेल हो गए हो। आपको 18 साल का पीरियड मिला है, आपने कुछ भी नहीं किया किसी के लिए। तो मेरे ख्याल में अब फैसले करने वालों को फैसला करना चाहिए। बहुत हो गया, कराची के लोग तंग आ गए हैं, और सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी जो शहर में बसता है वो सब तंग आए हुए हैं। अच्छा वसीम भाई, ये फिर 148 आइन का जो आर्टिकल है और 149 उसके तहत जो फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाने जाने वाला जो बयान इनिशियली मुस्तफा कमाल साहब ने दिया, फिर ख्वाजा इजहार साहब भी इस पे कल बता रहे थे कि तरमीम ऐसी आएगी जो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर देगी, यानी कि उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान को ठंड डाल देगी वगैरह वगैरह। इसको फिर किस नज़र से देखते हैं, ये वर्केबल कैसे होगा ये प्लान? देखिए, ये तो बात आगे जब बढ़ेगी, आज तो ख्वाहिश हैं सबकी, जो लोग तंग आए हुए हैं। लोग तो कराची के ये कहते हैं कि क़यामत आ चुकी है और हम दोज़ख में रहते हैं। कराची के लोगों का ये माइंड सेट हो गया। अब जब ये वक्त आएगा तो जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने ये फैसले करने हैं, तो वो जाहिर है उन लोगों को लेके बैठेंगे, सर जोड़ के बैठेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए। इम्प्लीमेंट कराना वो लोग जानते हैं, इनको भी पता है वो। अच्छा, दूसरा ये जो जरीदे इंटरनेशनल हों या पाकिस्तान के जितने भी वो बताते हैं कि रेस्क्यू 1112 के जो तर्जमान हसान हसीब हैं, उन्होंने बताया कि जाए हादसा के करीब बीआरटी मंसूबे की वजह से खुदाई और सड़क तंग होने से रेस्क्यू गाड़ियों को गुल प्लाजा तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो सड़क तंग थी, दूसरी तरफ लोगों की बड़ी तादाद सिर्फ तमाशा देखने के लिए मौजूद थी, जिसकी वजह से पूरी सड़क ब्लॉक होकर रह गई और वाटर बॉजर्स को भी वहां से रास्ता ना मिल सका। और ये कंस्ट्रक्शन बीआरटी का जो मंसूबा है, ये क्यों नहीं कंप्लीट अब तक हो सका? आपकी जाती फाइंडिंग्स इस पर क्या है, क्या वजह है? देखें, ये बड़ा अच्छा एक वजह एक्सक्यूज ढूंढा हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने। जो इनसे चीज़ें नहीं होती वो वफाक पे डाल देते हैं कि वफाक ने पैसा नहीं दिया, वफाक ये नहीं कर रही। अरे आप जो पैसे कमा रहे हो इस सूबे से, वो कहाँ जा रहे हैं पहले ये तो बताओ। वो तो आप लगाते नहीं हो। क्या पंजाब वफाक को ब्लेम करता है, चाहे क्या केपी के वफाक को ब्लेम करता है, क्या बलूचिस्तान वफाक को ब्लेम करता है? आप अपना पैसा तो सारा खा जाते हो, फिर वफाक को ब्लेम करते हो कि उसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हुआ। अगर सड़कें खराब थी तो किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। क्यों है खराब सड़कें? फिर पानी नीपा से आ रहा था, ये तो देखो आप, पानी नीपा से आ रहा है, 2-3 घंटे लगते हैं पहुंचने में।